जय श्री कृष्णा सम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं बुधवार की कथा। एक समय किसी नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। साहूकार का विवाह नगर की सुंदर और गुणवती कन्या से हुआ था। एक बार वह अपनी पत्नी को लेने के लिए बुधवार को ससुराल गया और पत्नी के माता पिता से विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा, आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वह नहीं माना और उसने वहम की बातों को न मानने की बात कही। फिर लड़की के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा कर दिया और दोनों बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ करने लगी। 2 कोस की यात्रा के बाद ही गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में पत्नी को प्यास लगी तो साहूकार उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने के लिए गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटा तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी साहूकार को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? साहूकार की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? साहूकार ने चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी है। मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने के लिए गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल ही रहे हो। पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैं तो जल लाकर अपने पत्नी को पिला भी चुका हूँ। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां पर आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के समक्ष ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाए। पत्नी भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को न पहचान सकी। राजा ने उन दोनों को कारागार में डाल देने को कहा। राजा के फैसले को सुनकर असली साहूकार भयभीत हो उठा। उसी समय आकाशवाणी हुई, साहूकार, तूने माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। इसी कारण यह सब तेरे साथ हुआ है, क्योंकि तेरे ऐसा करने से बुद्धदेव तुझसे कुपित हो गए हैं और ये बुद्धदेव का ही प्रकोप है। साहूकार ने प्रार्थना की कि हे बुद्धदेव, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भविष्य में अब मैं कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। साहूकार की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से ही गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से राजा ने साहूकार और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ चुका था। दोनों उसमें बैठकर नगर की ओर चल दिए। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बुधवार का व्रत करने लगे और आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके घर में धन संपदा की वर्षा होने लगी और जल्द ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। जो भी व्यक्ति बुधवार का व्रत करता है, वह बुधवार की व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उनको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है और उनको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।